नमस्कार साथियों, आज हम सीखेंगे परमेय संख्याओं को दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त करना। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई परमेय संख्या है 5/8। अब इसको हम दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम 8 को यहाँ लिखा, 5 को भाग देंगे। तो चूँकि 8 संख्या बड़ी है, चूँकि भाजक का मान भाज्य से अधिक है, इसलिए सबसे पहले हम शून्य बार भाग देंगे। तो शून्य आया, 5 में से शून्य गया, 5 बचा, दशमलव लगाया और 0 हमने शून्य नीचे उतार लिया। अब 8 से भाग देंगे, 8 छेंग 48, 48। फिर इसमें से घटाया, 50 में से 48 घटाया, 2 बचा। अब चूंकि दशमलव लगा हुआ है तो एक शून्य और बढ़ा लेंगे, 8 16। फिर इस 20 में से 16 को घटाएंगे तो 4 आएगा। फिर दशमलव चूंकि लगा हुआ है तो एक शून्य और बढ़ा लेंगे, 8 पंचे 40। इस तरीके से हमारे पास जो संख्या आई है 0.625। इसमें यदि देखा जाए तो एक निश्चित टर्मों के बाद, निश्चित पदों के बाद यहाँ ये खत्म हो गई, ये 40 में से 40 जाके खत्म हो गया है। तो इस तरीके की संख्याओं को हम शांत दशमलव संख्याएं बोलते हैं, जिसमें एक निश्चित अंकों के बाद संख्या समाप्त हो जाती है। शांत दशमलव को अंग्रेजी में टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते हैं। हम दूसरी संख्या लेते हैं जो परमेय संख्या है 7/11। अब 11 से हम 7 को विभाजित करते हैं तो 11 7 दशमलव, ये सबसे पहले 11 से हम शून्य बार भाग दिया, शून्य। 7 में से शून्य को घटाया तो 7 आया, दशमलव लगाया और हमने शून्य बढ़ा लिया। 11 से 6 बार भाग दिया तो 66 यानी कि 66। इसमें से घटाया 4 और शून्य हमने बढ़ा लिया चूँकि दशमलव लगा हुआ है। 11 से 3 बार में विभाजित किया, 11 3 33। 33 से फिर हमने 40 में से 33 घटाया तो हमारे पास बचा 7 और फिर हमारे पास शून्य आ जाएगा। फिर हमारे पास यही टर्म, फिर 6 बार, 6 से 66 और 66 के बाद 4 बचेगा, फिर शून्य लगाएंगे तो 33 आएगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे जितनी भी बार हम विभाजित करेंगे तो यही टर्म 6363 इस तरीके से बार बार आते चले जाएंगे। तो इस तरीके की संख्याएं या इस तरीके से संख्याएं जिसमें भाग देने के बाद दशमलव के बाद कुछ संख्याएं बार बार रिपीट करती हैं या बार बार आती हैं, तो ऐसी दशमलव संख्याओं को अशांत दशमलव संख्याएं कहते हैं या ना खत्म होने वाली संख्याएं कहते हैं, और इंग्लिश में इसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं परमेय संख्याएं जो कि शांत दशमलव के रूप में आती हैं। जैसे कि कोई परमेय संख्या है 3/4। यदि हम 4 से 3 को भाग देंगे तो 3 से, चूँकि 4 बड़ा है 3, या हम इसको ये कहें भाजक का मान भाज्य से अधिक है, इसलिए पहले शून्य बार भाग देंगे तो हमारा है 4। जैसे कि हम पहाड़ा पढ़ते हैं 4 एकम 4, लेकिन इससे पहले पहाड़ा का मतलब होता है गुणा। अगर 4 का शून्य में गुणा करें तो शून्य आएगा। इस कॉन्सेप्ट को हमें हमेशा लेकर चलना है। तो ये 3 में से शून्य गए तो 3 आया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 4 7 28। 28 के बाद 30 में से 28 को घटाया तो हमारे पास 2 आएगा, और 2 चूँकि दशमलव लगा हुआ है तो 4 पंचे 20।
तो इस तरीके से हम देखते हैं ये यहाँ पे आके समाप्त हो गया भाग, और हमारा इसका भागफल आया 0.075। तो इस प्रकार की संख्या को हम शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। यदि हम इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को हम ये देख सकते हैं, जो हरों का हर जो है किसी भी परिमेय संख्या में हर का मान यदि अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 से बना हुआ है तो ही वो संख्या शांत दशमलव होगी, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होगी। और इन 2 और 5 को छोड़कर और किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड होगा तो वो संख्या अशांत दशमलव संख्या ही होगी। जैसे अगली एक संख्या ले रहे हैं 1/5, इसके हर में अभाज्य संख्या 5 है। तो जब हम 1 को 5 से भाग देंगे तो सबसे पहले हम 0 बार भाग देंगे 0, जैसे पहले बताया था 5 × 0 = 0। तो आया 1, दशमलव लगाया 0, 5 2 जा 10 या 5 दूनी 10। इस तरीके से ये 0.2 हमारा आंसर आया। तो एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित टर्म के बाद ये संख्या समाप्त हो गई है, शेष फल में 0 आ गया। तो इस तरीके की संख्याओं को हम शांत दशमलव संख्याएं या टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं, और इसको हम अंत होने वाली दशमलव संख्या भी कहते हैं। अब इसके बाद में हम देखेंगे अशांत दशमलव संख्या। अब हम देखेंगे अशांत दशमलव संख्याएं या अनंत अपवर्तक दशमलव संख्या भी कहते हैं, और अंग्रेजी में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हमने 1 को या 1/3, 1 को विभाजित करना है यदि 3 से, तो 1 और 3, 0 बार भाग दिया 0, और दशमलव लगाया 0 उतारा 3 3 जा 9। इस तरह फिर घटाने पर 1 बचता है, 3 फिर 0 बढ़ाएंगे 3 3 जा 9, फिर घटाएंगे फिर 1 बचेगा। के शेषफल में सदैव 1 बच रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा 0.333 ये चलता रहेगा। इसीलिए चूंकि ये क्रम चलता रहता है, इसलिए इसको अशांत दशमलव संख्याएं या ना खत्म होने वाली संख्याएं या अशांत आवर्ती संख्याएं और अनंत अपवर्तक दशमलव संख्या भी कहते हैं। तो इसको हम 0.3 या तो इसके ऊपर हम बार लगाएंगे या 0.3 के ऊपर डॉट लगा देंगे। इससे पहले संख्या है 2/11। यदि हम 2 को 11 से भाग देंगे तो 0 और 0 घटाया 2 बचा, दशमलव लगाए 0 उतारा 11 एकम 11, 9 बचा, दशमलव लगा हुआ है 0 बढ़ा लिया। इसके बाद 11 8 88, और 88 के बाद यदि हम इसको देखेंगे फिर से 2 आएगा, फिर 0 हम यहाँ पे उतार लेंगे, फिर 1 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर हम इसको करेंगे घटाने का 9 आएगा, 9 के बाद 0 लगाएंगे, फिर हम इसको 8 बार भाग देंगे तो 88 आएगा, और लास्ट में फिर हमारे पास 1 बच रहा है। तो जब हम इस तरीके की संख्याओं को देखेंगे तो इसके शेष फल 9 और 2 आएगा, और 1 या 0 लगाने के बाद यही टर्म फिर से यहाँ से रिपीट होना चालू कर देगा। तो इसका जो भागफल आएगा 0.181818 इस तरीक़ा से आता रहेगा। तो हम इसको अशांत दशमलव रूप में लिखने के लिए या तो 1 और 8 के ऊपर हम बार लगा देंगे। बार का चिन्ह एक लाइन होता है, जो संख्या बार बार रिपीट करती हैं उनके ऊपर हम लाइन लगा देते हैं, या हम इसको 0.18 पहली संख्या और अंतिम संख्या जो रिपीट हो रही है उसके ऊपर डॉट लगा के प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है जिसका हमारा भागफल आया 3
दशमलव 1 2 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 5 6 7 इस तरह आती जा रही है। तो हम इसको 3.1257 चूँकि 7 तक पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए या तो इसके ऊपर हम बार लगा देंगे, ये लाइन खींचकर हम बार लगा देंगे, या 3.12567 में पहला अंक 1 है और अंतिम अंक 7 है, तो इन दोनों पर पॉइंट लगाकर हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इसके बाद सीखेंगे हम मिश्रित अशांत दशमलव संख्याएं। अब तक जो परिमेय संख्याओं को हमने दशमलव संख्याओं के रूप में निकालना सीखा था, उन सभी संख्याओं को हम शुद्ध आवर्ती दशमलव परिमेय संख्या कहते हैं। अब इसके बाद हम मिश्रित आवर्ती दशमलव संख्याओं के बारे में सीखेंगे, जैसे कि 1/6। यदि हम 1 को 6 से विभाजित करें तो 0 बार 0 आया, घटाया, 1 आया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 6 एकम 6, घटाया, फिर 4 आया, फिर 0 चूँकि दशमलव लगा हुआ है इसलिए फिर से 0 बढ़ा दिया, 6 6 36, फिर हमने घटाया, फिर 4 आया, फिर 0 बढ़ाया और 6 6 36, फिर हम घटाएंगे, फिर 4 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे और फिर 6 6 36 आएगा। तो इस तरह से इसका जो आंसर आएगा 0.166666 आता चला जाएगा, जिसमें हम देखते हैं कि 0 के बाद जो पहली संख्या जो आ रही है 1 है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, जबकि 6 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। तो इसको हम बार या 0.16 के ऊपर डॉट लगाकर प्रदर्शित करेंगे। जब कोई भी संख्या दशमलव के बाद ऐसी आती है जिसमें कुछ अंक की पुनरावृत्ति होती है और कुछ अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो इस प्रकार की संख्या को मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।